Hello students, now let's start with the second half of the chapter Adrift at Sea from class 7th. Let's read it. In that case, what is the purpose of reason, Richard Parker? अब वो यहाँ रिचर्ड पाकर से क्वेश्चन करता है कि इन सब सफरिंग्स का क्या रीज़न हो सकता है. Is it no more than to shine at practicalities, the getting of food, clothing and shelter? Why can't reason give greater answers? Why can we throw a question further than we can pull in an answer? Why such a vast net if there is so little fish to catch? इतना बड़ा जाल क्यों अगर हम एक छोटी मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं. तो ये सब क्वेश्चंस करता है. His head was barely above water. अब रिचर्ड पाकर का जो हेड था वो पानी से सिर्फ थोड़ा ही ऊंचा दिखाई दे रहा था. He was looking up, taking in the sky one last time. और अब उसने आकाश की तरफ अंतिम बार अपना सिर उठाकर देखा. There was a life boy in the boat with a rope tied to it. यहाँ लाइफ बॉय का मतलब है a tire filled with air. तो मैंने अपनी लाइफ बोट में एक लाइफ बॉय देखा जो कि एक रोप से एक रस्सी से बंधा हुआ था. आई टुक होल्ड ऑफ इट. मैंने उसे उठाया एंड वेव्ड इट इन द एयर और उसे हवा में उछालकर रिचर्ड पार्कर की तरफ फेंक दिया. डू यू सी दिस लाइफ बॉय रिचर्ड पार्कर? क्या तुम इस लाइफ बॉय को देख पा रहे हो रिचर्ड पार्कर? डू यू सी इट? क्या तुम देख रहे हो? कैच होल्ड ऑफ इट. इसे पकड़ लो. अब वो साउंड निकालता है. आई ट्राई अगेन. हाँ मैं कोशिश करता हूँ, दोबारा से कोशिश करता हूँ. He was too far, but the sight of the life boy flying his way gave him hope. जो लाइफ बॉय था वो उससे काफ़ी दूर था, पर उस लाइफ बॉय को देखकर उसके अंदर हिम्मत और ज़्यादा बढ़ गई थी. उसमें जीने की शक्ति जागृत हो गई थी. He revived and started beating the water with vigorous, desperate strokes. अब उसने और ज़्यादा कोशिश कर दी थी. अपने स्ट्रोक्स, स्विमिंग स्ट्रोक से उसने आगे बढ़ने की कोशिश की थी. That's right, 1 2 1 2 1 2. Breathe when you can. वो उसने बोला हाँ बिल्कुल सही है और तुम बीच बीच में सांस लेते रहना. Watch for the waves. उन वेव्स को, उन लहरों को देखते रहो. My heart was still to ice. I felt ill with grief. जो मेरा हार्ट था वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम चुका था. I felt ill with grief. और मैं दुख के मारे बीमार फील कर रहा था, इल फील कर रहा था. बट देयर वॉज नो टाइम फॉर फ्रोज़न शॉक. पर मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं था कि मैं इन सफरिंग्स के बारे में सोच सकूं. इट वॉज शॉक इन एक्टिविटी. समथिंग इन मी डिड नॉट वॉन्ट टू गिव अप ऑन लाइफ, वॉज अनविलिंग टू लेट गो, वॉन्टेड टू फाइट टू द वेरी एंड. मेरे अंदर कुछ ऐसा अभी भी था जो मुझे गिव अप करने नहीं दे रहा था, जो मुझे हारने नहीं दे रहा था और मैं अंत तक लड़ना चाहता था. वेयर दैट पार्ट ऑफ मी गॉट द हार्ट आई डोंट नो. मुझे नहीं पता इन सब के बारे में कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है. Isn't it ironic, रिचर्ड पाकर? क्या ये आयरनिक नहीं है रिचर्ड पाकर? ये स्ट्रेंज नहीं है? We are in hell, yet still we are afraid of immortality. हम हेल यानी हम मौत के कगार पर यहाँ खड़े हैं, लेकिन फिर भी अभी हम अपने आप को अमर, हम सोचते हैं कि अमर हैं, हमें कुछ भी नहीं हो सकता है. Look how close you are. देखो तुम कितना पास पहुँच चुके हो. हुर्रा हुर्रा, वो खुश हो जाता है. यू हैव मेड इट. तुमने कर दिखाया. रिचर्ड पाकर, यू हैव मेड इट. रिचर्ड पाकर, तुमने बिल्कुल कर दिखाया. कैच, पकड़ लो. आई थ्रू द लाइफ बॉय माइटिली. मैंने उसकी तरफ लाइफ बॉय फेंका. इट फेल इन द वाटर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम. और वो लाइफ बॉय रिचर्ड पाकर के बिल्कुल सामने जाकर गिरा. विद हिज लास्ट एनर्जीज ही स्ट्रेच्ड फॉरवर्ड एंड टुक होल्ड ऑफ इट. और अपनी अंतिम कोशिशों से उसने उसको पकड़ लिया और अच्छे से होल्ड कर लिया. होल्ड ऑन टाइट. इसे बहुत तेज़ी से, इसे बहुत टाइटली पकड़ लो. आई पुल यू इन. मैं तुम्हें खींच लूँगा. डोंट लेट गो. इसे जाने मत दो. पुल विद योर आइज़ वाइल आई पुल विद माई हैंड्स. मैं इसे अपने हाथों से पूरी एनर्जी के साथ खींच लूँगा. इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल बी अबोर्ड. और कुछ ही सेकेंड्स में तुम इस लाइफ बोट पर चढ़ जाओगे. एंड वी विल बी टुगेदर. और हम दोनों एक साथ होंगे. वेट अ सेकेंड. रुको. टुगेदर? वी विल बी टुगेदर? हैव आई गॉन मैड? एक साथ, और वो भी हम दोनों? क्या मैं पागल हो गया हूँ? आई वोक अप टू वट आई वॉज डूइंग. और मैं एकदम से जाग गया कि मैं क्या कर रहा था. आई यैंक्ड ऑन द रोप. और मैंने उस रोप को छोड़ दिया. लेट गो ऑफ दैट लाइफ बॉय रिचर्ड पाकर. इस लाइफ बॉय
को छोड़ दो, रिचर्ड पाकर इस लाइफ बॉय को छोड़ दो। लेट गो आई सेड, जाने दो, मैंने बोला। आई डोंट वॉन्ट यू हेयर, डू यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता हूँ, क्या तुम समझ रहे हो। गो समवेयर एल्स, कहीं और चले जाओ। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। गेट लॉस्ट, चले जाओ। ड्रोन ड्रोन, डूब जाओ डूब जाओ। ही वॉज किकिंग विग्रसली विद हिज लेग्स, अब वो अपनी लेग से, अपने पैरों से किकिंग करता है। आई ग्रैब्ड एन ओर, मैंने अब एक ओर पकड़ लिया। ओर यानी जिससे बोट को चलाया जाता है। आई थ्रस्ट एट हिम, और मैंने उस ओर को उसकी तरफ फेंका। मीनिंग टू पुश हिम अवे, क्योंकि मैं चाहता था कि वो मुझसे दूर चला जाए। आई मिस्ड एंड लॉस्ट होल्ड ऑफ द ओर, पर मेरा जो निशाना था वो चूक गया और होल्ड मेरे हाथ से गिर गई। आई ग्रैब्ड अनदर ओर, मैंने अब एक और ओर उठाई। आई ड्रॉप्ड इट इन एन ओर लॉक एंड पुल्ड एज हार्ड एज आई कुड, मीनिंग टू मूव द लाइफ बोट अवे। अब मैंने एक और ओर उठाई और उसे ओर लॉक, अ पार्ट मेंट टू होल्ड एन ओर, और उसे उसमें ओर लॉक में फंसा दिया और उसे बहुत तेज़ी से खींचा, जिससे कि मैं लाइफ बोट को दूर ले जा सकूं। ऑल आई अकम्प्लिश्ड वॉज टू टर्न द लाइफ बोट अ लिटल, मैं सिर्फ यही चाहता था कि अपनी लाइफ बोट को थोड़ा सा टर्न कर लूँ। ब्रिंगिंग वन एंड क्लोज़र टू रिचर्ड पाकर, और उसे, उसका जो एक एंड है, उसका एक जो हिस्सा है वो रिचर्ड पाकर की तरफ मूव कर दूँ। आई वुड हिट हिम ऑन हिज हेड, अब मैं उसके सर पर वार करना चाहता था, उसे चोट पहुंचाना चाहता था। आई लिफ्टेड द ओर इन द एयर, और उसके लिए मैंने अपनी ओर उठाई। ही वॉज टू फास्ट, पर वो बहुत तेज़ी से आ रहा था। ही रीच्ड अप, और उसने लाइफ बोट को पकड़ लिया एंड पुल्ड हिमसेल्फ अबोर्ड, और ऊपर चढ़ गया। ओह माई गॉड, रवि वॉज राइट, हे भगवान, रवि सही बोल रहा था। ट्रूली आई वॉज टू बी द नेक्स्ट गोट। आई हैड अ वेट, trembling, half-drowned, heaving and coughing 3-year-old adult Bengal tiger in my lifeboat. अब मैं क्या देखता हूँ कि मेरी लाइफ बोट में एक गीला, कांपता हुआ, आधा डूबा हुआ 3 साल का एडल्ट बंगाल टाइगर मेरी लाइफ बोट पर आ गया। रिचर्ड पाकर रोज अनस्टेडीली टू हिज फीट ऑन द टारपोलिन, आइज ब्लेजिंग एज दे मेट माइन। अब रिचर्ड पाकर क्या करता है, टारपोलिन होती है एक वाटरप्रूफ प्लास्टिक शीट, और वो लाइफ बोट पर चढ़कर एक प्लास्टिक शीट पर खड़े होने की कोशिश करता है। आइज़ ब्लेजिंग एज दे मेट माइन, और उसकी आइज़ जो हैं, उसकी आंखें चमक रही हैं। जैसे ही वो मुझे देखता, उसकी आंखें मुझे चमकती हुई दिखाई दे रही थी। ईयर्स ले टाइड टू हिज हेड, ऑल वेपन्स ड्रॉन, हिज हेड वॉज द साइज एंड द कलर ऑफ द लाइफ बॉय, और उसका जो हेड था वो लाइफ बॉय के साइज़ और कलर जितना था। विथ टीथ, और उसके दांतों के साथ। आई टर्न्ड अराउंड, और मैं पीछे मुड़ा। स्टेप्ड ओवर द ज़ेब्रा, ज़ेब्रा की तरफ स्टेपिंग की मैंने। एंड थ्रू माई सेल्फ ओवर बोर्ड, और अपने आप को उस लाइफ बोर्ड से नीचे फेंक दिया। सो हेयर द स्टोरी एंड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।